बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 जनरल साइंस यूनिट 1 एंड यूनिट 1 हमारे पास है प्लांट्स सिस्टम। तो आपने देखा है कि जिस तरह हम एक इंसान हैं, इंसान का पूरा एक सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो टुगेदर वर्क करके हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो चूंकि हम जो हैं प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई सिस्टम होता है। तो इस यूनिट में हम प्लांट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग को भी एक्सप्लेनेशन करूं, तो आपने नीचे कमेंट में लिख देना है, मैं आपके लिए इंशाल्लाह वो भी वीडियो बनाऊंगी। सो लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ रूट्स। आपने प्लांट्स में रूट्स तो देखी हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे भी शो हो रही हैं, इनको हम कहते हैं रूट्स। तो आपने इन रूट्स के 3 फंक्शन लिखने हैं कि ये रूट्स किस किस काम आ सकती है। ठीक है, प्लांट्स को ये रूट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करके देती हैं। सो फर्स्ट वन इज दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पहला काम ये क्या करती है कि वाटर जब हम देते हैं पौधों को, तो वो पानी कैसे प्लांट तक जाएगा। ठीक है, तो वो पानी इन रूट्स के थ्रू, ये रूट्स और ये रूट्स जो हैं पानी और ज़मीन जो मिट्टी के अंदर मिनरल्स वगैरह हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, देन सेकेंड फंक्शन है दे प्रोवाइड सपोर्ट इन एंकरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी की एक खास शेप होती है और वो अपना प्लांट जो है वो खड़ा होता है अपने ओन बॉडी के ऊपर। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड होती है और वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये रूट्स। तो इन रूट्स का बेसिकली प्लांट्स को एक तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा है कि कोई बूढ़े लोग होते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ स्टिक वो जो हैं वॉक करते हैं, तो वो स्टिक उनको क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट। बिल्कुल इसी तरह रूट्स भी जो हैं वो प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। द थर्ड फंक्शन इज दे स्टोर फूड एंड मिनरल्स। अब ये क्या करती हैं, थर्ड काम, जो भी स्टोर फूड हो, जो भी फूड जो बनता है प्लांट में उसको स्टोर कर लेती है और जो एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह होती हैं वो भी अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ताकि जब प्लांट के पास फूड ना हो या फूड की कमी हो तो वो स्टोर फूड को यूज़ कर सकें। और वो स्टोर फूड कहाँ स्टोर हुआ होगा, इन द रूट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is how stomata helps in the process of photosynthesis. So पहले तो बच्चों आप लोगों को स्टोमाटा का पता होना चाहिए, क्या होते हैं स्टोमाटा। तो स्टोमाटा आप देख सकते हैं, these are the tiny holes और pores on the surface of the leaves। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो हैं पोर्स टाइप होते हैं, 2 सेल्स गॉड सेल्स होते हैं इनके सराउंडिंग में, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है इनको हम कहते हैं स्टोमाटा। ये कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट को जो कि प्लांट के लीव्स के अंदर जा रही होती है। ठीक है, तो हमने बताना है कि स्टोमाटा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है। आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के बारे में हम रीडिंग में डिस्कस करेंगे। स्टोमाटा कंट्रोल्स द एंट्रेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमाटा जो है क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी अंदर भेजनी है लीफ के अंदर उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और वहीं स्टोमाटा के थ्रू ही ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है। आई विल एक्सप्लेन यू। स्टोमाटा कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ द लीफ। स्टोमाटा जो है क्या करता है, वाटर का फ्लो लीफ से बाहर भी कंट्रोल करता है। ठीक है,
स्टोमाटा कंट्रोल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस के रेट को भी कंट्रोल में रखता है। तो बेसिकली इसका बहुत ही क्रूशियल रोल है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन सब रोल्स को समझने से पहले हमें फोटोसिंथेसिस का समहाउ नो होनी चाहिए। तो मैं आपको बताती चलूँ, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसके अंदर जो प्लांट है वो क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वायरमेंट में जो एयर मौजूद है हमारी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है। ठीक है, तो ये सनलाइट तो डायरेक्ट लीव्स ले रहे हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में प्रेजेंट है वो कैसे लीव में जाएगी, उसके लिए ये स्टोमाटा हेल्प करते हैं। स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाता है वो होता है ऑक्सीजन एंड फूड प्लस वाटर। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो तो लीव्स, आपको पता है ऑक्सीजन हमें लीव्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन मिली है उसको भी तो प्लांट ने गिव आउट करना है, तो वो गिव आउट भी जो करते हैं ऑक्सीजन को, वो भी थ्रू द स्टोमाटा होता है। ठीक है, तो स्टोमाटा के थ्रू ही जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है एंड देन हम उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टोमाटा कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ द लीव। स्टोमाटा जो है, अब जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो हमने ऑक्सीजन का देख लिया, ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमाटा गिव आउट हो जाएगी, और जो फूड है वो प्लांट में स्टोर हो जाएगा, और कुछ जो है वो प्लांट्स के साथ ही जैसे एप्पल्स होते हैं तो वो बन जाते हैं। और जो वाटर रह गया, वाटर क्या होता है कि वाटर प्लांट अपने अंदर भी कुछ यूज़ कर लेता है, और कुछ जो वाटर है जो कि प्लांट को नहीं चाहिए, जो कि ज़्यादा वाटर होता है प्लांट के लिए, तो एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करना भी तो ज़रूरी है। तो एक्सेस ऑफ वाटर भी जो है थ्रू दीज पोर्स दैट आर कॉल्ड स्टोमाटा, वो भी एक्सपेल आउट होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम जो वाटर लीव्स पे जाके होता है तो उसको हम जो है ट्रांसपरेशन का प्रोसेस कहते हैं। स्टोमाटा जो है फोटोसिंथेसिस का इसी तरीके से रेट कंट्रोल करता है कि फ़ोटोसिंथेसिस किस अमाउंट में हो रही है, कितनी ज़्यादा है, तेज़ हो रही है, तो इस तरह ये अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन प्लांट्स में क्यों होती है? ठीक है, तो इसका आंसर है respiration takes place in plants to get energy ATP by breaking down glucose and other organic molecules, allowing them to carry out essential cellular processes and sustain life. तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है मेनली इसलिए होता है कि हम जो है एनर्जी हासिल कर सकें। ठीक है, तो एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलती है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एनर्जी की एक फॉर्म है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है? हम जो भी फूड खाते हैं, यानी कि जो भी हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, उसकी जो ग्लूकोज हम ले रहे हैं या जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं उसकी हम ब्रेक डाउन करते हैं, और उसके रिज़ल्ट में जो है हमें सेलुलर रेस्पिरेशन हासिल होती है, एनर्जी हासिल होती है, और इस तरीके से हम ज़िंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट फॉर। फोटोसिंथेसिस किस तरह अहम है? ए पार्ट है प्लांट्स के लिए, बी ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, सी एटमॉस्फेयर। तो इन तीनों के बारे में हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस विच इज़ एसेंशियल फॉर देयर लाइफ एंड ग्रोथ। तो प्लांट्स जो हैं अपना फूड जो है ग्लूकोज से बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि उनकी लाइफ और ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होता है, क्रूशल होता है।
तो दैट्स वाई प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। Importance of photosynthesis for human and other animals. Human और other animals के लिए photosynthesis का process क्यों ज़रूरी है? Living things cannot live without food and oxygen. आपको जैसे पता है कि food and oxygen जो है plants ही produce करते हैं, और plants जो हैं कैसे produce करते हैं? photosynthesis के process से। तो photosynthesis के process से जो plant food and oxygen produce करते हैं वो obviously human and other animals ही जो हैं utilize करते हैं। तो ह्यूमन और अदर एनिमल्स के लिए फूड और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। प्लांट्स प्रिपेयर फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस विच इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे लिए फूड एंड ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर एटमॉस्फेयर। The absorption of carbon dioxide and release of oxygen in photosynthesis helps to maintain a balance of these gases in air. अब चूँकि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं अपने, और जो ऑक्सीजन है उसको गिव आउट करते हैं, तो इससे क्या रहता है, एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस रहता है। ठीक है, गैसेस का फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्पोजिशन जो है एयर में ज़्यादा हो जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकती है, पोल्यूशन हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने में हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो प्लांट प्रोसेस करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। And if you like the video, don't forget to subscribe my channel. Also share the video and leave a very beautiful comment for me. And if you have any queries, you can also drop down in the comment box. Thanks for watching. Bye bye.